नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना पर किसका हक है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का या फिर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का? चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक इस बारे में उसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इसके बाद चुनाव आयोग उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगा। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना पर किसका हक है, आज की तारीख में यह सवाल महाराष्ट्र की सियासत में सबसे चर्चित है। बड़ी संख्या में विधायक, पार्षद और सांसद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आगे आए हैं। बीते दिनों में एकनाथ शिंदे गुट ने पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को खत्म कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनी और एकनाथ शिंदे को इसका नेता बनाया गया। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी में ईडी ने 20 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। ये छापेमारी एक कथित शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर की गई। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। ये फ़ोन किस काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसके बारे में एजेंसी पता लगा रही है। ईडी ने इसके बाद अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया। ईडी ने इसके अलावा शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी और विधायक माणिक भट्टाचार्य और अन्य के यहाँ भी छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में कथित घोटाले में सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्थ से पिछले 26 घंटों से लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। बता दें, पार्थ बंगाल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। इस दौरान शनिवार सुबह पार्थ की तबीयत बिगड़ने की खबर थी, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम को घर पर बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उस वक्त इसको लेकर बड़ी बड़ी गाथाएं कही गईं, लेकिन 5 दिनों के बाद ही इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की पोल खुल गई। 5 दिनों में ही सोशल मीडिया पर हाईवे के टूटने की तस्वीरें आने लगीं। सरकारी अफसरों ने एक्सप्रेसवे को पूरी गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में पूरा करने का दावा किया था। ट्विटर पर लोगों ने इसी दावे पर तंज कसा। सपा नेता अखिलेश यादव ने तंज कसा, ये हैं भाजपा के तथाकथित नवीनतम विकास के नवीनतम खंडहर। अखिलेश ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ये दरार है, ये भाजपा का भ्रष्टाचार है। जनता को नफरत की राजनीति में झोंककर विकास के नाम पर आटे तक पर वसूले जा रहे पैसों से क्या ऐसा ही विकास होगा? कारवां ठहर गया, वो सरकारें तोड़ते रहे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाए गए राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ को लेकर विवाद है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नए संसद भवन पर बनाए गए अशोक स्तंभ में शेरों को अधिक आक्रामक बनाए जाने के खिलाफ 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि नए संसद भवन पर बनाए गए राष्ट्रीय प्रतीक में शेर क्रूर और आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, उनके मुंह खुले हुए हैं, जबकि सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर शांत और संयम दिखाई देते हैं। याचिका में कहा गया है ये 4 शेर बुद्ध के 4 मुख्य आध्यात्मिक दर्शन को बताते हैं। ये केवल एक डिजाइन नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अब सरकार ने लोकसभा में पूर्व सैनिकों को लेकर आंकड़े साझा किए। इसके अनुसार सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की वार्षिक संख्या में पिछले 7 वर्षों में भारी गिरावट हुई है। ये संख्या 2015 में 10,982 थी, जो 2021 में घटकर 2,983 तक आ गई। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लिखित उत्तर में ये आंकड़े साझा किए। विपक्षी सांसदों ने 2014 से 2022 तक सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए पूर्व सैनिकों की कुल संख्या का विवरण मांगा था। देश में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 21,411 नए मामले सामने आए हैं। इससे बीते दिन 21,880 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 20,726 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कल के मुकाबले मौत की संख्या में इजाफा हुआ। बीते 24 घंटों में 67 लोगों की जान गई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 618 एक्टिव केस बढ़े हैं और अब कुल कोरोना के एक्टिव केस 1,50,100 हो गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब में 20 सीटों पर हुए उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 15 सीटें जीत ली थीं, जिसके बाद वर्तमान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हमजा शहबाज का मुख्यमंत्री पद से हटना तय माना जा रहा था, क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि वो एक बार फिर से पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। ऐसा पंजाब विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर मोहम्मद मजारी के कारण हुआ। दरअसल डेप्यूटी स्पीकर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के नेता चौधरी परवेज इलाही की ही पार्टी के मतों को खारिज कर दिया। परवेज इलाही को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समर्थन था। डेप्यूटी स्पीकर के मुताबिक पीटीआई और पीएमएलक्यू के संयुक्त उम्मीदवार परवेज इलाही को 186 वोट मिले, जबकि हमजा शहबाज को 179 वोट यानी कम मिले। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर ने पीएमएलक्यू के 10 वोट खारिज कर दिए, जिसके चलते उनकी वोटों की संख्या 176 पर आ गई और हमजा शहबाज 3 वोटों से जीतकर पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। इमरान खान की पार्टी ने इसको वोटों की चोरी बताया है और इसके खिलाफ लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है।
इसके अलावा इमरान की पार्टी ने कहा कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।